So hello everyone, welcome to CA Point. Myself, Professor Sachin. Now we have started our second chapter, linear inequality, basically of applied mathematics. ये चैप्टर सिर्फ और सिर्फ अप्लाइड वालों के लिए है, कोर वालों के लिए नहीं है ये चैप्टर. ठीक है, कोर में ये 11th क्लास में हुआ करता था. तो बेसिकली इनइक्वलिटीज क्या होता है, इक्वेशन तो हमें पता है, जैसे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, ये तो हमें पता है, 10th तक हम पढ़ते हैं. ठीक है, इनइक्वलिटी में यहाँ पे चार नए इंट्रोडक्शन साइन हो जाते हैं. ये आता है, ये और ये चारों सबसे इंपॉर्टेंट है. इस साइन का नाम होता है ग्रेटर देन. ठीक है, इसका होता है लेस देन. ये होगा हमारा ग्रेटर देन, इक्वल टू, और ये हमारा होगा लेस देन, इक्वल टू. ये सारे के सारे हमारे साइंस रहेंगे जिससे हम सॉल्व करके इक्वेशंस निकाल सकते हैं. अब यहाँ पे क्या जरूरत रही इसको इनइक्वलिटी को लाने के लिए. जैसे मेरे को लॉजिकली अगर बताऊँ, मेरे को बताना है a की वैल्यू 5 है, तो मैं बहुत आसानी से बता सकता था a इक्वल्स टू 5. बट मेरे को अगर ये बताना है कि a की वैल्यू 5 से बड़ी है, कुछ भी हो सकती है 5 से बड़ी, तब ये इनइक्वलिटी का साइन काम आता है, a इज ग्रेटर देन 5. वही छोटी अगर बतानी है तो लेस देन 5. ग्रेटर देन भी है और इक्वल टू दोनों है, मतलब 5 तो है ही, 5 से बड़ी भी है, तब a इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5. और वही 5 है और 5 से छोटी भी है तो a इज लेस देन इक्वल्स टू 5. तो ये सारी कंडीशन में इनइक्वलिटीज हमारे काम आती है. इसके बाद कुछ नॉलेज होना चाहिए हमें ब्रैकेट्स का, बहुत जरूरी है ब्रैकेट्स का नॉलेज होना कि कौन कौन से ब्रैकेट्स होते हैं. तो पहला ब्रैकेट हमारा आता है ओपन ब्रैकेट. ठीक है, ये ओपन ब्रैकेट में क्या आता है, सबसे पहले अगर लिखा हुआ है कहीं पे, जैसे x की वैल्यू मान लो 2 से लेकर 10 तक है, मतलब x कहां से कहां तक लाई करेगा, 2 to 10. ठीक है, तो ये आप ब्रैकेट्स के फॉर्म में अगर लिखना चाहो तब कैसे लिखोगे, x ये बिलोंग्स टू का साइन होता है, और बिलोंग्स टू मतलब x की वैल्यू कहां से कहां तक है, 2 से लेकर 10 तक. बेसिकली ऐसा मैंने लिखा है बहुत आसानी से. ये ब्रैकेट का मतलब ये है कि x की वैल्यू 2 से लेकर 10 तक है. अच्छा, अब यहाँ पे यही सेम चीज अगर लिखी भी आ जाए इस तरह से, क्लोज्ड ब्रैकेट. अच्छा, यहाँ पर 2 से लेकर 10 तक है, तो इसका आंसर क्या होगा ये तुम्हें पता होना चाहिए. इसका आंसर होगा 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9. इसमें ना तो 2 आएगा ना 10 आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना. 3 से लेकर 9 तक x की वैल्यू रहेगी यहाँ पे. अब क्लोज ब्रैकेट में यही अगर चीज लिखी हुई हो तो वो कैसे लिखी हुई आएगी, 2 से लेकर 10 तक. अब इसमें आप समझो कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तुम्हारी पॉसिबिलिटी बनेगी 2 भी आएगा, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और आपके पास 10 भी आएगा. और आप अगर इसको ब्रैकेट में लिखना चाहे तो ये वाला साइन रहेगा क्लोज्ड ब्रैकेट. ठीक है, और क्लोज ब्रैकेट में हमारे पास क्या लिखा जाएगा, 2, 10, इस तरीके से ये हमारा साइन रहेगा. ठीक है, और थर्ड लास्ट में आता है ओपन एंड क्लोज, दोनों दोनों आते हैं काम में. तो ओपन एंड क्लोज दोनों कुछ इस तरह से, जैसे 2x लेस देन 10. ये समझो, इसका मतलब क्या होगा कि x की जो वैल्यू है 2 तो नहीं होगी, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2 नहीं आएगी. तो ये किस तरह से लिखा जाएगा, जब इंक्लूड होता है तब क्लोज आता है, अदरवाइज ये ओपन ब्रैकेट ही आएगा जिसमें 2 इंक्लूड नहीं है, बट 10 आपका इंक्लूड है तो क्लोज ब्रैकेट आ जाएगा. ये इस तरीके से ये ब्रैकेट का हमें पता होना बहुत जरूरी है. ठीक है, अब कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं इनइक्वलिटी की. क्या है प्रॉपर्टीज, अगर देखें अपन, जैसे मान लो मैं एग्जांपल के साथ ही समझाऊंगा, बहुत आसान रहेगा उससे. पहला कि अगर कहीं पे लिखा हुआ है जैसे x प्लस 2 ग्रेटर देन 7, अगर ऐसा लिखा हुआ है और आपको बोलता है x की वैल्यू निकालो, तो कैसे निकालोगे आप, सीधा उसको 7 को, बेसिकली देखो होता क्या है, रूल क्या कहता है मैं बताता हूँ. रूल हमारा इनइक्वलिटी का रूल ये कहता है कि आप ट्रांसफर कर ही नहीं सकते. पहली बात तो जैसे इक्वेशन का सब साइन होता है वो ट्रांसफर होता है, वो यहाँ पे नहीं हो सकता. यहाँ पे हम कुछ भी ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं. तो मैं बेसिकली यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पर करूंगा सब्ट्रैक्ट. सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम बोथ साइड. तो दोनों साइड में से अगर मैं 2 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये बेसिकली बन क्या रहा है, 2 माइनस 2 7 माइनस 2, तो ये तो कैंसिल हो गया और ये कितना आ गया 5. अब तुम बोलोगे सर वैसे भी करते हो तो आंसर तो सेम ही आता, बिल्कुल. तो आप एग्जाम में ऐसा भी कर सकते हो, फिर आप शो मत करना कि मैं ट्रांसफर किया है, सीधा सीधा आप कैसे लिखोगे 7 माइनस 2 और ये हो रहा है 5. बेसिकली ये ट्रांसफर नहीं हो रहा है,
ये समझिए टू सब्ट्रैक्ट हो रहा है बोथ द साइड। इनइक्वलिटी की प्रॉपर्टी यही होती है, आप दोनों साइड ऐड कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, बट ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो बट ट्रांसफर करोगे आंसर वही आएगा, बट प्रॉपर्टी यही कहती है आप नहीं कर सकते। दूसरा, अगर कहीं पे ये लिखा हुआ था x माइनस टू ग्रेटर देन 7, तो इसका आंसर लॉजिकली हमें पता क्या बनेगा, 7 प्लस 2, और यहाँ पे आएगा 9। मैं हर बार डायरेक्ट ही करूंगा, अपन ऐड और सब्ट्रैक्ट ये समझना, ऐड भी कर रहे हैं सब्ट्रैक्ट भी कर रहे हैं। इधर अपन ने क्या किया, एडिंग टू बोथ द साइड, तब भी यही आंसर आया। ये वाला 2 हमारा कैंसिल हो गया, जैसे -2 + 2 ये कैंसिल हुआ और ये वाला ऐड रह गया, तो 9 आंसर आ गया। चलिए अब सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी तीसरी वाली, जैसे यहाँ पे लिखा 2x, ये इतनी नहीं है, इसकी अगली वाली इंपॉर्टेंट ज्यादा है, 2x ग्रेटर देन 6। अब x की वैल्यू निकालो, तो यहाँ पे बेसिकली मैं 2 को शिफ्ट डाउन में नहीं कर सकता, मैं करूंगा डिवाइड बाय 2 बोथ द साइड। तो डिवाइड बाय 2 किया बोथ द साइड, तो 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो x इज ग्रेटर देन 3। अब आप बोलोगे सर मैं तो शिफ्ट भी करता तब भी यही आंसर आता, बिल्कुल बन तो वही रहा है फ्रेम, बट आपको लिखना ऐसा ही है, x इज ग्रेटर देन 3। ये भी सही है, ये भी सही है, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये वाला पॉइंट देखो सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर यही पे यहाँ पे -2x होता, ग्रेटर देन 6 होता, तब इसका आंसर क्या होता। इनइक्वलिटी में बहुत ही इंपॉर्टेंट एक प्रॉपर्टी है कि मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हो माइनस के साइन से, सिर्फ मल्टीप्लाई और डिवाइड, आपका साइन इंटरचेंज हो जाएगा। मतलब अगर ये -2 अगर नीचे जाता है इसके, तो अब तुम्हारा साइन ये हो चुका है, और इसका आंसर ये आ जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है डिवाइड में। और मल्टीप्लाई में भी यही होगा बेसिकली। मल्टीप्लाई में कैसे, मान लो कहीं पे -2x है, और ऐसा नहीं, ऐसा मान लो अपॉन में -2, ये ऐसा दिया। अब बेसिकली -2 को आप उस तरफ मल्टीप्लाई कराओगे, तब भी आपको साइन चेंज ही करना पड़ेगा, -12। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है जो अपन क्वेश्चन के समय यूज करेंगे, डायरेक्टली यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी इनमें। इनको आप अच्छे से नोट कर लो, फिर अपन शुरू करेंगे इसकी एक्सरसाइज करना है। तो मैंने तुम्हारा वाला कंटेंट ही लिया है, इसमें अप्लाइड वाला ही बुक है ये अपनी, इसी से ले रखा है पूरा का पूरा कंटेंट ही। यहाँ देखो ये, और इसमें आंसर्स भी मैंने लिखे हैं वैसे तो, ये रहे बिल्कुल। चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखें अपन, इसको सॉल्व करना है और हमें x की वैल्यू पूछ रहा है क्या रहेगा। तो पहला क्वेश्चन अगर देखेंगे आप, तो क्या है 7x - 1, और इसको शिफ्ट करेंगे। बेसिकली वही वाला थीम रहता है जो अपना इक्वेशंस में रहता है कि x वाली टर्म एक तरफ रहनी चाहिए, तो 7x - 1 5x + 3। अगर x वाली टर्म एक तरफ चाहिए तो 7x, ये 5x शिफ्ट होगा बोथ द साइड, और यहाँ आएगा 3 -1 शिफ्ट होकर +1, 7 - 5 हो जाएगा हमारा 2x, और ये रह जाएगा 4। x की वैल्यू आप लोगे 4/2, बेसिकली आएगा 2। तो x की वैल्यू देखो 2 से कम होगी, तो 2 से कम कहाँ तक होगी, चलता रहेगा चलता रहेगा, कोई रोकने वाला नहीं है, इनफाइनाइट तक। मतलब यहाँ -1 0 1 और 2 आएगा क्या, नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है। इक्वल टू का साइन होता तो 2 आता। तो यही इसका आंसर रहेगा, ये रहा, बिल्कुल आप देख सकते हो, ये इसका आंसर है फर्स्ट पार्ट का। और इसी तरह से आप इसका सेकंड पार्ट करो। अच्छा यहाँ पे देखो दो चीजें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये इंटीजर और रियल नंबर ये पता होने चाहिए। तो इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स वो नंबर होते हैं जो नंबर लाइन पे आते हैं। बेसिकली ये हमारे इंटीजर्स है कि -1 आ गया, 0 आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया, -2 आ गया, ये इंटीजर रहते हैं। तो इंटीजर में आंसर लिखना है, तो फर्स्ट पार्ट का आंसर ये मैंने इंटीजर में लिखा। बट यहीं पे अगर ये रियल नंबर होता, तो रियल नंबर कौन से वैल्यू होते हैं, डेसिमल्स वाली वैल्यू भी होगी सारी की सारी। तो रियल नंबर आपको अगर डेसिमल में आंसर अगर लिख के देना है, तो आप इस तरह से लिख दो, इसमें सारी वैल्यू आ जाएगी। इधर तो देखो सिर्फ नंबर्स आए, -2 -1 है, इसके बीच वाला नंबर नहीं आया है। बट माइनस इनफाइनाइट से 2 का मतलब यहाँ पे 2.1 भी होगा, मतलब ये सॉरी 1.1 0.1 0.2 0.3 सारे नंबर आ जाएंगे इसके अंदर। तो ये इन्होंने इस तरह से रियल नंबर वाला कंसेप्ट लिखा है। आपको सारे आंसर रियल नंबर के हिसाब से ही लिखने हैं, अगर नहीं लिखा है तो क्वेश्चन में इंटीजर के हिसाब से आंसर नहीं लिख रहे हैं। अगर वो बोलता है इंटीजर के हिसाब से तो लिखो, वरना आपको ब्रैकेट बना के लिखना है। जैसे यहाँ पे अपन ने लिखा है सेकंड पार्ट में कि x बिलोंग्स टू क्या रहेगा, यहाँ पे माइनस इनफाइनाइट से लेकर वो अपना 2 तक रहेगा। देखो 2 पे मैंने ओपन ब्रैकेट बनाया है, ओपन ब्रैकेट बनाया मतलब यहाँ पे 2 इंक्लूड नहीं है, क्योंकि 2 पे इक्वल टू का साइन भी नहीं है हमारे पास। ठीक है, चलिए अब शुरू हो जाओ फटाफट। क्वेश्चन नंबर सेकंड करके दिखाओ मेरे को। चलो सेकंड का फर्स्ट पार्ट मैं कर देता हूँ, सेकंड का फर्स्ट पार्ट देखो मैं कर देता हूँ, फिर आप लोग करोगे सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट सारे। फर्स्ट पार्ट कह रहा है 4x + 3 <= 6x + 7। ठीक है, अब यहाँ पे आपको करनी है शिफ्टिंग। शिफ्टिंग कैसे, यहाँ पे तो रहेगा 3, 7 आएगा इस तरफ तो -7, 6x - 4x, 3 - 7, ये रहेगा -4 और ये रहेगा 2।
अब डिवाइड बाय 2 होगा तो ये क्या साइन चेंज होगा कि नहीं होगा, बताइए, इस पे साइन चेंज होगा या नहीं होगा? चेंज अपना नहीं होगा, एज इट ही रहेगा, ये -2 ग्रेटर देन एक्स। अब ये क्या कह रहा है कि आप इसकी वैल्यू देखो कहाँ से, एक्स की वैल्यू -2 से बड़ी, तो -2 से कितना भी बढ़ा जा सकता है, मतलब वो कहाँ जाएगा, x बिलोंग्स टू -2 से लेकर इनफाइनाइट, पॉजिटिव इनफाइनाइट तक जाएगा। इनफाइनाइट में हमेशा ओपन ब्रैकेट बनाना है, और यहाँ पे देखो आप उनको क्लोज ब्रैकेट बनाना पड़ेगा क्योंकि इक्वल टू का साइन है, तो ये इसका आंसर रहेगा -2 से इनफाइनाइट। अरे चलिए 4 से इनफाइनाइट, एक सेकंड देखो गलती हुई है कुछ, 4x + 3, 6x + 7, 3 - 7, एक सेकेंड, 4x + 3, क्या कह रहा हूँ, ठीक है, अपना आंसर यही है, -2 से इनफाइनाइट। अब इसका सेकंड पार्ट और थर्ड का फर्स्ट और सेकंड पार्ट तुम लोगों को करना है, जल्दी से शुरू हो जाओ फटाफट। चलिए इसके बाद अपन देखते हैं फोर्थ का फर्स्ट पार्ट। ये देखो बहुत अच्छा पार्ट है, यहाँ पे ले रखा है फर्स्ट पार्ट में x + x/2 + x/3, फ्रैक्शन वाला एक पार्ट है, <11। यहाँ पे अगर देखें तो किस तरह से सॉल्व होगा, पहले इसका लेना होगा हमें एलसीएम। इसका एलसीएम रहेगा बेसिकली 6, तो 1 की टेबल में ये आएगा 6 टाइम 6 ऊपर मल्टीप्लाई होगा 6x, 2 की टेबल में आएगा 3 टाइम 3x, 3 की टेबल में आएगा 2 टाइम 2x <11। अब ये 6 बेसिकली उस तरह मल्टीप्लाई होता है बोथ द साइड, तो ये उधर जाके हो जाएगा 66, और ऊपर आ रहा है 6 + 3 9 + 2 11x, और यहाँ आएगा 66, और ये जाएगा हमारे पास डिवाइड में 66 डिवाइड बाय 11, तो x इज <6। तो इसका इंटरवल जो बनेगा x बिलोंग्स टू, ये 6 से छोटा, मतलब -इनफाइनाइट तक जाएगा और लास्ट हमारा 6 तक आएगा, ये इसका आंसर रहेगा। मेरा आंसर इसमें गलत है, बट ये वाला इसका आंसर सही है, -इनफाइनाइट से 6, चेक कर लो एक बार, यही आ रहा होगा इसका, इसको नोट कर लो फटाफट। और इसका सेकंड पार्ट भी आप ही करोगे ये वाला, और फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट मैं करके दे देता हूँ एक बार। ये हमारा है फोर्थ का फर्स्ट पार्ट, और ये हमारा है फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट। फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, देखिए 2x - 3 अपॉन 4 + 8 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 + 4x अपॉन 3। ये हमारा पूरा क्वेश्चन है, इसको नोट करना है तो कर लो फटाफट। चलो फिफ्थ का फर्स्ट देखें, इसके बाद तो सबसे पहले ये दे रखा है, दोनों साइड हम लेंगे एलसीएम। यहाँ पे इसका एलसीएम क्या रहेगा 4, और ये आएगा 2x - 3 प्लस, ये तो 1 से मल्टीप्लाई हुआ, और 8 4 से हमारा आ जाएगा 32 ग्रेटर देन इक्वल्स टू, यहाँ पे हमारा एलसीएम आएगा 3, 3 मल्टीप्लाई होगा क्रॉस, 3 2 से आएगा 6 प्लस आएगा 4x। अब यहाँ पे हमारे एक दिक्कत आ सकती है कि सर नीचे वाला 4 और 3 कैसे हम हटाएं, कि 4 किस तरह से रिप्लेस करें, 3 किस तरह से रिप्लेस करें। तो इन दोनों का एलसीएम जो होता है 4 और 3 का 12, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 12 बोथ द साइड। तो 12 से अगर मल्टीप्लाई करूंगा मैं यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे क्या एक्सप्रेशन रहेगा, 2x - 3, अच्छा 2x - 3 + 32 हमारा हो जाएगा -29 अपॉन 4, और यहाँ पे भी मेरे को 12 से मल्टीप्लाई करना है, 6 + 4x प्लस का आएगा ना, ठीक है, और यहाँ आएगा 12। अब ये देखो नंबर हो जाएगा बेसिकली कट, ये भी हो जाएगा कट। अब 3 को अंदर मल्टीप्लाई करो, 3 2 = 6x प्लस 29, 3 जा अगर हम करते हैं 29 × 3, 9 3 = 27, 3 2 = 6 7 8 87, 4 अंदर मल्टीप्लाई होगा, 6 4 = 24 प्लस 4 4 = 16x। चलिए 87 - 24 और 16x - 6x, ये हमारे पास आएगा 10x। 87 - 24 4 5 6 7 और 63, तो इसका आंसर आएगा 63/10। चेक करो एक बार, ठीक है, तो इसका इंटरवल रहेगा x बिलोंग्स टू -इनफाइनाइट से लेकर 6.3 तक, और यहाँ पे इंक्लूड है तो आपको क्लोज ब्रैकेट लगाना है, ये चीज ध्यान रखना, इक्वल टू का साइन हमें साथ दिया है तो क्लोज ब्रैकेट लगाना है। ये पूरा हमारा आंसर है, नोट कर लो इसको फटाफट। किस तरह से बनता है क्वेश्चन नंबर 6 तक। 6th कह रहा है कि द मार्क्स obtained by सुकृति in first 2 unit tests are 75 and 70. Find the number of minimum marks should he good third unit test to have an average of at least 60 marks.
अब यहाँ पे देखो, जब जब क्वेश्चन में एटलीस्ट आएगा इसका मतलब समझ लेना तुम्हें ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन लगाना है, मतलब कम से कम इतना, ठीक है। तो अब आपको चाहिए एवरेज 3 नंबर का, 3 सब्जेक्ट का, तो अपन को नहीं पता थर्ड वाला कितना है क्या है, तो लेट कर लेना आप, लेट थर्ड टेस्ट विल बी व्हाट एक्स। अब एवरेज कैसे निकालते हो, तीनों का सम x प्लस 75 प्लस 70 अपॉन में क्या आएगा 3, और एटलीस्ट बोला मतलब ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60। अब इसको सॉल्व करना है और हमें x निकालना है, तो x प्लस 75 और 70 आ जाएगा हमारा 145, 3 उस तरफ मल्टीप्लाई होकर ये आ जाएगा 180, और ये हमारा आंसर बनेगा 180 माइनस 145 35, ये हमारा आंसर है। नोट कर लो इसको फटाफट। सेवेंथ क्वेश्चन अगर अपन देखते हैं तो क्या कह रहा है कि सेवेंथ है सत्यार्थ एंड स्वार्थी आर ब्रदर्स है, इनमें इनकी प्रॉपर्टी है 3 करोड़ है, उसकी दूसरे की है 2.75, और इस पे डेप्ट है 55 लाख का, ठीक है। इफ दे बोथ सेल देयर प्रॉपर्टीज व्हिच ऑफ देम फॉलोइंग स्टेटमेंट होल्ड द ट्रू रिप्रेजेंट अबाउट द डेटा न्यूमेरिकली। तो ए हमारा क्या रहेगा, क्या सत्यार्थ की प्रॉपर्टी ज्यादा है स्वार्थी से, इज इट ट्रू और फॉल्स, फॉल्स नहीं है, गलत बता रहा है वो। दूसरा वाला स्वार्थी की ज्यादा है, बिल्कुल सही कह रहा है। और क्या 2.75 2.45 से बड़ा होता है, बिल्कुल सही है, तो ये भी हमारा ट्रू है। चलो अब आता क्वेश्चन नंबर 8। 8th क्वेश्चन से पहले अगर अपन 9th क्वेश्चन, चलो 9th बाद में करेंगे, पहले 8th देख लेते हैं। 8th में हमें क्या बोला गया है कि ये सारी प्रॉपर्टीज हमें प्रूव करनी है एएम और जीएम से, ठीक है। तो ये एएम और जीएम क्या होता है ये अपन देखते हैं, फिर इसके बाद इनको प्रूव करते हैं अपन एक बार। चलो क्वेश्चन नंबर 8 करने से पहले हमें एएम पता होना चाहिए क्या होता है। बेसिकली एएम मतलब अगर दो नंबर है ए और बी, और इसके बीच में अगर अर्थमेटिक मीन आप निकालना चाहते हो, अर्थमेटिक मीन अगर इंसर्ट करना चाहते हो, तो इसका फॉर्मूला बनता है a प्लस बी अपॉन 2। वही a और b अपन के नंबर है और आप ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करना चाहते हो तो इसका फॉर्मूला बनता है रूट ए बी। आपको ये दोनों फॉर्मूले ध्यान रखना है कि अर्थमेटिक मीन अगर निकालोगे तो a प्लस बी बाई 2 और ज्योमेट्रिक मीन के लिए रूट ए बी। अब इनको यूज करके हमें ये तीनों इनइक्वलिटीज प्रूव करनी है, ये बेसिकली है, ठीक है। और अब इसको अपन करते हैं प्रूफ एक बार। यहाँ पे फर्स्ट पार्ट अगर हम करने जा रहे हैं, सबसे पहले आप क्या करो, एम और जीएम निकाल दो। दो नंबर्स लेट कर रहा हूँ मैं, लेट जैसे यहाँ पे देख रहे हो 1 आ रहा है और ए स्क्वायर आ रहा है, तो मैं नंबर्स ले रहा हूँ ए एम और ए स्क्वायर, ए एम एंड जी एम निकालूंगा किसके बीच में, 1 एंड ए स्क्वायर के बीच में। तो सबसे पहले इसका ए एम और जी एम का रिलेशन क्या होता है, ए एम इज ऑलवेज ग्रेटर देन जी एम, ये पता होना चाहिए, ए एम इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जी एम हमेशा, ठीक है। अब इसका ए एम कैसे निकाला जाएगा इन दोनों नंबर्स का, वो आएगा 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस बी अपॉन 2। और जीएम किस तरह से निकाला जाएगा, दोनों का मल्टीप्लाई 1 डॉट ए स्क्वायर, ये आएगा। और इसको अगर अपन सॉल्व करें एक तरह से, तो 1 प्लस ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ये उस तरफ अगर जाएगा तो क्या आ जाएगा 2 रूट ए स्क्वायर, यही है। अच्छा ए स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो ये हम हमारी फर्स्ट इक्वेशन दे सकते हैं, समझना ध्यान से। और जो हमने इसके साथ किया है वो का वो अपन क्या करेंगे, दो नंबर और लेंगे 1 और बी स्क्वायर, तो वापस उसके बीच में ए एम एंड जी एम निकालेंगे 1 एंड बी स्क्वायर। और इसके साथ भी वही रिलेशन ए एम इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जी एम, तो 1 प्लस क्या आएगा बी स्क्वायर अपॉन 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 डॉट बी स्क्वायर। और यहीं पे भी सेम रिलेशन बनेगा 1 प्लस बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2b, ठीक है। ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। अब अपन क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को हम करेंगे मल्टीप्लाई, फर्स्ट एंड सेकंड को। तो मल्टीप्लाई कैसे होगा कि लेफ्ट साइड और लेफ्ट साइड मल्टीप्लाई होता है और राइट साइड और राइट साइड मल्टीप्लाई होगा। तो लेफ्ट में क्या आ रहा है 1 प्लस ए स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर, और राइट में अगर देखते हो तो 2a और 2b। तो हमारा फाइनल आंसर आ रहा है 1 प्लस ए स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4ab। यही हमें प्रूव करना था फर्स्ट पार्ट का। आप देखो ये रहा, तो इसको आप नोट कर लो अच्छे से जल्दी से। चलो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन, इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। तो यहाँ पे देखो दो ब्रैकेट्स है, पहला ब्रैकेट और ये दूसरा ब्रैकेट, तो मैं ए एम और जी एम इसी ब्रैकेट का लूंगा। डायरेक्ट अगर फॉर्मूला देखें अपन, ए एम इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जी एम, और इसका डायरेक्ट फॉर्मूला जो चलता है बेसिकली वो ये चलता है कि x1 प्लस x2 प्लस x3 डैश 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 n अपॉन xn, मतलब लास्ट में आता है n। और gm में डायरेक्ट फॉर्मूला इसका चलता है अंडर रूट x1 डॉट
x2 डॉट x3 डॉट xn और यहाँ पे हमारा n बार आता है। ये डायरेक्ट फॉर्मूले हैं इनके, ठीक है। ये सब जगह अपन यूज कर सकते हैं। तो इधर अगर मैं तीनों नंबर्स यहाँ पे ये लेता हूँ जो इसने दिए फर्स्ट ब्रैकेट में, कौन सा, a स्क्वायर b स्क्वायर c और c स्क्वायर a, इसके बीच में अगर मैं am और gm का रिलेशन अगर बैठाता हूँ तो किस तरह से बनेगा। सबसे पहले इसका am और gm वाला अगर रिलेशन देखें अपन, तो पहला है, देखो क्या है, a स्क्वायर b, तो a स्क्वायर b प्लस b स्क्वायर c प्लस c स्क्वायर a अपॉन में 3 है तो 3 आएगा। और यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, अगर ध्यान से देखते हो, a स्क्वायर b स्क्वायर c एंड c स्क्वायर a, और 3 है तो बाहर यहाँ पे 3 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये 3 उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, a स्क्वायर b प्लस b स्क्वायर c प्लस c स्क्वायर a, ये उस तरफ मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा 3 3 जा 9। और अंदर रूट में देखो क्या बन रहा है, अगर आप ध्यान से देखते हो, एक सेकंड, ये 9 नहीं आएगा, ये एक्चुअल में क्यूब रूट है, गलती से लिख दिया। क्यूब रूट मतलब यहाँ पे होता है, और ये इस बेसिकली इस 3 को मैंने सिर्फ इधर भेजा है। अब अंदर देखो a स्क्वायर और एक a, क्या बन रहा है, a क्यूब, और b क्यूब भी बन रहा है और c क्यूब भी बन रहा है। क्यूब रूट का मतलब क्या होता है, क्यूब रूट का मतलब क्या होता है, जैसे रूट का मतलब क्या होता है, पावर में कितना होता है उसका, हाफ, पावर में हाफ। तो क्यूब रूट का मतलब होता है पावर में आएगा आपके 1/3, तो इसको मैं लिखूंगा ए बी सी का होल क्यूब, और क्यूब रूट अगर हटा के लिखूंगा तो 1/3, उससे ये 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी। सिमिलरली करके आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। सिमिलरली अगर मैं सेकंड इक्वेशन भी निकालूंगा तो देखो क्या बनेगी, सेकंड ब्रैकेट क्या है हमारा, ए बी स्क्वायर, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे, अब ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर, और उसके पास भी यही बनेगा, 9 नहीं आएगा, इसके पास भी आएगा 3, इधर भी आएगा हमारे पास 3ab, ये सेकंड इक्वेशन। फिर से कर दो दोनों का मल्टीप्लाई, अब लेफ्ट वाला टर्म मल्टीप्लाई होगा तो a स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर सी प्लस सी स्क्वायर ए, दूसरा a स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर सी प्लस सी स्क्वायर ए, और 3 यहाँ से ये 3 मल्टीप्लाई होगा, यहाँ से ये 3, ये हो जाएगा 9, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। यही हमारा प्रूव दैट है इसका, ये पूरा आंसर है। आंसर क्वेश्चन को देख के ही तुम्हें आंसर बनाने हैं, ज्यादा कुछ रोल इसमें नहीं है अपन का दिमाग का। जल्दी से इसको आप नोट कर लीजिए फटाफट। चलो थर्ड वाला, इसके बाद देखो यहाँ पे कह रहा है सीधा सीधा दे दिया a प्लस बी, और ये कैसे बनेगा, तो हमें पता है am क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू gm होता है। 2 नंबर का am कैसे निकाला जाता है, a प्लस b/2 और gm रूट ए बी। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर देंगे, तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन 4, इधर आ जाएगा ए बी, और लास्ट स्टेप 4 इस तरफ आ जाएगा, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर 4ab, ये हमारा आंसर बन गया, और कुछ भी नहीं है। तो बहुत आसान तरीके से बनाया है। 9th क्वेश्चन आपका एक होमवर्क क्वेश्चन रहेगा, ये आपको निकालनी है, x की वैल्यू स्मॉलेस्ट वैल्यू इधर रख के, और इसी तरह हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज ये पूरी हो चुकी है। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। सेकंड एक्सरसाइज अगली क्लास में।